Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for All Pakistan Engineering Colleges and Universities Admission Test. NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3, Matrices and Determinants. First year. G. The real value for which the system of equations this and this has a non-trivial solution. Has a non-trivial solution is आपने the real value for which the system of equations ये तीन equation दी हुई हैं has non-trivial solution is आपने बताना which option is correct. जी हमारे पास ये है ये A मैट्रिक्स बन के कोफिशिएंट्स लिए फर्स्ट इक्वेशन से कोफिशिएंट्स एक्स वाई जी के और दूसरी से और तीसरी के इसका डिटरमिनेंट 0 पुट किया जी भाई इसका डिटरमिनेंट क्या पुट किया जी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 नो एक्सपैंड दिस फ्रॉम R1 एंड वी सी आफ्टर कैलकुलेशन R की जो वैल्यू निकल आई ना वो 2 निकली है जी R की वैल्यू क्या निकली 2 निकली सेटिस्फाई इट ठीक है जी R की वैल्यू जो सेटिस्फाई करती है वो ये है 2 तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. भाई जन ट्रिवियल सोल्यूशन का था ट्रिवियल सोल्यूशन भाई ट्रिवियल सोल्यूशन जो होता है अगर x की वैल्यू 0 y भी 0 z इनके जितने वेरिएबल हैं सबकी वैल्यू 0 हो और वो सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन भाई वो सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन तो वो जो सोल्यूशन होगा उसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन. भाई जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं वो सब 0 हो और वो गिवन को सेटिस्फाई करें तो उसको बोलते हैं ट्रिवियल. अब इसी तरह नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जी नॉन अगर जितने वेरिएबल हैं वो 0 ना हो एक आध 0 भी हो जो सारे 0 ना हो और वो सेटिस्फाई करें विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. भाईजान उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जी. द रियल वैल्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमने सोल्यूशन निकालना है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तो जो आर होगा वो 2 होगा अभी आपने कैलकुलेट किया तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. इन मैट्रिसेस ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए. भाई ये याद रखिएगा ए इनवर्स का जो इनवर्स होता है ना वो ए के बराबर था योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई ये याद रखिएगा ए इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो फार्मूला होता है ए के बराबर था जी. भाई ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर था ए के ओरिजिन के बराबर था जी योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी. इन मैट्रिसेस ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर था योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी. इफ इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल. भाई अगर 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो देन याद रखिएगा भाई जन उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल टू क्या होता है 0. भाई याद रखें अगर 2 रोज या 2 कॉलम एक जैसे हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है इक्वल टू 0 तो भाई योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. भाई अगर 2 रोज या 2 कॉलम एक जैसे हों तो उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर था 0 का जी. इफ इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स ठीक है जी आर आइडेंटिकल जी. स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर एनी 2 रोज या 2 कॉलम एक जैसे हों भाई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें 2 रोज या 2 कॉलम एक जैसे हों आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे हों तो याद रखें उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर था 0 के योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. भाई अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज या 2 कॉलम एक जैसे हों देन वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज 0 योर ए ऑप्शन सूट करेंगे तो योर ए आंसर इज 0 ए डिटरमिनेंट इक्वल 0 सो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी. ट्रांसपोज ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है ना भाई वो क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जी. भाई ट्रांसपोज ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. By transpose your B option is correct. By transpose of an identity matrix is identity matrix your B option is correct. By transpose of an identity matrix is an identity matrix your B option is correct. भाई ये देखें आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स 3 रोज 3 कॉलम इसमें 2 रोज आइडेंटिकल हैं 2 रोज के आइडेंटिकल इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा 0 का इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा 0 और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 इसका ट्रांसपोज लोगे ना तो भैया वो आइडेंटिटी आएगी. तो ट्रांसपोज ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी ऑप्शन इज करेक्ट जी. इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस such that a plus b and ab
are both defined, then A or B of, then A and B are, आपने बताना कि भैया which option is correct। भाई A plus B भी डिफाइन है और A into B भी डिफाइन है जी, ठीक है नहीं। देन A and B are, which option is correct? भाई which option is correct? भाई टू मैट्रिसेस हैं, A plus B भी डिफाइन है और A into B भी डिफाइन है। देन A and B are, आपने बताना है कि भैया कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई हमें पता है A plus B भी डिफाइन है और A into B भी डिफाइन है। देन बोथ A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस, A और B क्या होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बिलोंगिंग ऑफ द सेम ऑर्डर। By then both A and B are square matrices of the same order. Your D option is correct. By your D option is correct. By both A and B are square matrices of the same order. Square matrices of the same order. Your D option is correct. G. A and B are two matrices such that A plus B and A into B are both defined. By A plus B be defined or A into B be defined. Then A and B are both square matrices of the same order. By both square matrices of the same order, your D option is correct. By A plus B be defined or A into B be defined. Then A and B are both square matrices of the same order. दोनों का ऑर्डर क्या भाई जन सेम है जी। G. Transpose of the matrix of a cofactor is said to be, G. Transpose of a matrix of cofactor is called adjoint of that matrix, is called adjoint of that matrix. Adjoint of that matrix, your B option is correct। भैया याद रखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होगा ना उसको भाई हम adjoint ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ये डिफाइंड डेफिनेशन है जी। भाई हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, वी विल गेट adjoint ऑफ दैट मैट्रिक्स। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है, उसका हमने ट्रांसपोज लेना है, एंड वी विल गेट न्यू मैट्रिक्स, उसका नाम होगा adjoint ऑफ द मैट्रिक्स। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज सेड टू बी adjoint ऑफ दैट मैट्रिक्स, इज सेड टू बी adjoint ऑफ दैट मैट्रिक्स। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। The transpose of the matrix of cofactor is said to be adjoint of the matrix. Your B option is correct। G version, transpose of the matrix of the cofactor is said to be adjoint of the matrix. Your B option is correct। The cofactor of an element Aij is denoted by capital Aij। भाई cofactor किसका निकालना है? A small aij का, denoted by Aij, ठीक है जी। और बताना कि which option is correct, विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। को फैक्टर एक एलिमेंट है ए आई जे, उसका को फैक्टर लेना है, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए आई जे से, एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। जी ए आई जे बराबर होगा -1 की पावर आई प्लस जे। भाई ए आई जे क्या कैपिटल ए आई जे होगा -1 की पावर आई प्लस जे, और माइनर ऑफ एन एलिमेंट एम आई जे। भाई एम आई जे, एक कैपिटल ए आई जे बराबर होगा -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन ए आई जे बराबर होगा -1 की पावर आई प्लस जे, और बोलेंगे एम आई जे। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे नोटेड बाय कैपिटल ए आई जे, तो भाई क्या होगा -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। an equation of the form ax plus by is equal to k is homogeneous linear equation, then भाई जन आपने बताना कि which option is correct। भाई the equation of the form ax by is equal to k is homogeneous linear equation when, भाई कब होगा जी ये homogeneous linear equation, आपने बताना which option is correct। भाई जन देखें ax by is equal to k is homogeneous linear equation when a is not equal to 0, b is not equal to 0 and k is equal to 0। जब कॉफिशेंट्स कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स के कॉफिशेंट 0 ना हो और कांस्टेंट 0 हो तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई यहाँ पे ए 0 ना हो, बी 0 ना हो एंड के 0 हो, उसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। भाई जहाँ पे ए 0 ना हो, बी 0 ना हो एंड के 0 हो तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जी। के मस्ट बी 0 जी, के शुड बी मस्ट 0 जी, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जी। Your C option is correct G. An equation of the form ax by is equal to k is homogeneous linear equation when a is not equal to 0, b is not equal to 0 and k is equal to 0। Your C option is correct। भाई homogeneous linear equation उसको कहलाएगा जब a 0 ना हो,
बी ज़ीरो ना हो एंड के ज़ीरो हो तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बुरा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, हमने मदीना मुनव्वरा में 16 महीने या 17 महीने, हमने 16 महीने या 17 महीने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। फिर खाना काबा को किबला बना दिया गया और हमें खाना काबा की तरफ फेर दिया गया मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हज़रत बुरा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हमने मदीना मुनव्वरा में 16 महीने या 17 महीने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ी। फिर खाना काबा को क़िबला बना दिया गया और हमें खाना काबा की तरफ फेर दिया गया। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। कुफ़ार मजलिस की दुआ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।